चलो बच्चों, let's read this question. The question says, why is a liquid the hydraulic fluid used to operate the brakes in a car? Right? The key concept for this question is Pascal's law. Pascal's law हमारे पास क्या कहता है? It basically states that कि अगर हमारे पास फ्लूइड है, राइट, अगर हमारे पास क्या है, फ्लूइड है, ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पे अगर हम लोगों ने प्रेशर लगाया तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम प्रेशर रहेगा, प्रेशर विल बी सेम थ्रू आउट, राइट। यानी अगर हमारे पास ये जो एरिया था, हमने मान लिया कितना एरिया, हमने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, और जो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया उसको मान लिया 10 न्यूटन, तो प्रेशर यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, यानी कितना 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अगर ये एरिया जो हमारे पास था वो 3 मीटर स्क्वायर का था, ये एरिया कितना था, 3 मीटर स्क्वायर का था, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा, राइट, वहाँ वो भी कितना होना चाहिए, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक, ये भी प्रेशर कितना होना चाहिए, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 30 न्यूटन्स, राइट। देखो, हमने सिर्फ इतना कम फोर्स लगाया और हमें इतना ज़्यादा फोर्स मिला, राइट। यही बताता है हमें कौन, पास्कल्स लॉ, राइट, द प्रेशर इज सेम, ठीक। अब अगर बात करते हैं ब्रेक्स इन अ कार की, जैसे पेडल लगाया जाता है, पेडल को पैर से दबाया गया, वैसे क्या हुआ, वैसे ही जो हमारे पास यहाँ पे मास्टर सिलेंडर था, मास्टर सिलेंडर में भी क्या होता है, एक पिस्टन होता है, पिस्टन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया, ये छोटा पिस्टन होता है बेसिकली, यहाँ पे फोर्स लगाया गया, राइट। तो ये जो फ्लूइड भरा हुआ था, इसके वजह से यहाँ पे जो व्हील्स के पास लार्जर पिस्टन होता है, वहां पे वहां पे अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स सपोज लगाया, ठीक है, वहां पे फील होगा कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का, अगर इसका जो एरिया वो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है और इसका 3 मीटर स्क्वायर हो, ठीक। यानी अगर हमने कम फोर्स लगाया उसके बाद भी जो हमें आउटपुट मिलता है, वो ज़्यादा फोर्स मिलता है, राइट। यही होता है मैकेनिज्म किस में, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं कार में, हमने धीरे से दबाया बट वो फोर्स के वजह से, वो जो पिस्टन है, इस छोटे पिस्टन की वजह से जो प्रेशर लगा इस पे, वो सेम रहा बड़े पिस्टन के लिए, यहाँ के लिए भी प्रेशर सेम रहा, एरिया बढ़ गया, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस व्हील्स पे, राइट, वो क्या लगेगा, वो हमारे पास ज़्यादा लगेगा, और जो गाड़ी होगी वो आसानी से रुक जाएगी, राइट। इसमें ये जो फ्लूइड होता है, हमसे पूछा ये लिक्विड का क्यों यूज़ किया गया, ये लिक्विड यूज़ करने का बेसिकली ये रीज़न था, जो लिक्विड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इसके वजह से ही हमारे पास ये फिनोमेना काम आता है, ठीक। क्योंकि जैसे हमारे पास लिक्विड अगर गैसेस रहती तो वो कंप्रेस हो जाती, राइट, अगर ज़्यादा प्रेशर लगता तो गैसेस क्या हो जाती, कंप्रेस हो जाती, बट लिक्विड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए लिक्विड को यूज़ किया जाता है टू ऑपरेट द ब्रेक्स इन अ कार, राइट, इसीलिए लिक्विड्स को यूज़ किया जाता है टू ऑपरेट द ब्रेक्स इन अ कार। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।